यूएसए साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने यह बताया कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं कि जब मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, एक ऑब्जेक्ट लिया बी। ऑब्जेक्ट ए को आप मान लीजिए ग्लास रोड लिया, इसको हमने सिल्क क्लॉथ लिया। तो अब जो ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है, इसको जब हम रब करते हैं तो रब करने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो मास है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका जो मास है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करने से पहले उनका मास मेजर कर लिया और फिर जब रब किया फिर मास मेजर किया तो मास में क्या आया, डिफरेंस आया, थोड़ा सा डिफरेंस आया। ग्लास रोड का जो मास है वो थोड़ा सा कम हो गया और सिल्क क्लॉथ का मास थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? इसका मतलब इसमें से कोई चीज इसमें ट्रांसफर हुई होगी। तो वो क्या है, वो कौन से पार्टिकल हैं जो ट्रांसफर हुए हैं? तो पता चला कि ए से बी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है उनमें रहते हैं। अब जैसे आपने रब किया, हीट मिली, एनर्जी मिली, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ए से बी में चले गए। ठीक है, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में चले गए और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो रहा है वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स अभी भी इस ग्लास रोड में उतने ही है और सिल्क क्लॉथ में भी उतने ही है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी पॉजिटिव चार्ज की? इसकी डेफिनेशन बनेगी इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज कवर कर लिया, ये हमने नेगेटिव चार्ज कवर कर लिया।